ये कैसे गुरु हैं? ये मुसलमानों से सीख लेके हमें बता रहे हैं कि इन्होंने मुसलमानों से क्या सीखा। कि अगर एक जाति में कुछ गड़बड़ी आ भी जाएगी तो जाति में गड़बड़ी? अच्छा, जाति में गड़बड़ी कैसे आती बताओ? ये ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अपने आप को घोषित कर दिए गुरु के ब्रह्मलीन होते ही। ब्रह्म में लीन हुए गुरु जी। बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे, यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? अभी अविमुक्तेश्वरानंद 50,000 रुपया कोर्ट को देकर जमानत ईश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी आज धर्म संसद हो रही है महाकुंभ। अच्छा, आपसे हमको जानकारी मिली। क्या बोले? आपसे ही जानकारी मिली। बिल्कुल अनभिज्ञ है, निर्लिप्त है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, ये तो महाकुंभ क्षेत्र है ही, इसीलिए धर्म चर्चा के लिए। क्या आपको आमंत्रित नहीं किया गया महाराज जी इस धर्म से? नहीं, हमें तो जानकारी भी नहीं है, किसी ने हमसे व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा। बोर्ड जरूर हमने देखे रास्ते में, देखे थे, लेकिन हमसे किसी व्यक्ति ने मिल करके ये नहीं बताया कि ऐसी चीज हो रही है और आना है आपको, ये तो कहा ही नहीं, बताया भी नहीं। शंकराचार्यों के बिना फिर कैसे धर्म? बात यह है कि जो लोग आयोजक हैं इस बात का उत्तर वो ही दे सकते हैं। क्या दें? हमारी तो धर्म संसद लगी हुई है, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो। अरे क्यों नहीं घुमाया कैमरा? दिखाते। लेकिन जो जी महाराज जी, लेकिन जो मुद्दा है सनातन बोर्ड के गठन का और वक्फ बोर्ड के विरोध का, क्या आप उससे सहमत? बात यह है कि हमने पहले ही कह दिया है कि हमारी अपनी रणनीति है। हिंदू धर्म में ये रणनीति सदा से रखी गई कि हम कोई केंद्रीय व्यवस्था न रखें, क्योंकि केंद्रीय व्यवस्था रहने से लाभ तो होता है कि एक व्यवस्था आई सब जगह पे तुरंत फैला दी जाती है, लेकिन कभी आक्रमण आ जाती है। तो ओह अच्छा, आक्रमण। हिंदू धर्म आक्रमण से डरता है, इसीलिए पूरा धर्म ही ऐसा बनाया है इन्होंने कि आक्रमण हो गए। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। तो उस समय एक गोला लगने से सब गिर जाते हैं। गोले तो अभी गिरने लगे हैं, पहले तो तीर चलते थे। और अगर टुकड़े टुकड़े में रहें तो एक यूनिट को क्षति पहुंचती है। टुकड़े टुकड़े में देश का विभाजन कर रहे हो, लेकिन बाकी पूरा का पूरा शरीर बच जाता है। किसका शरीर? सब कुछ तो निर्गुण है, काहे का शरीर भाई? जब सब निर्गुण है, निर्गुण में विलीन होना है, सब कुछ इम्पर्सनल है, तो शरीर की काहे चिंता करते हो? धर्म किसे कहते हैं? अपने स्वरूप को, जो हमारा स्वरूप है आपके अकॉर्डिंग तो वो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति। तो फिर ये भौतिक शरीर और देश के शरीर और इसकी धर्म से कैसे कनेक्शन हुआ? क्या कनेक्शन हुआ धर्म का इन शरीरों से? वास्तविक धर्म है वो किसी भी आक्रमण या किसी भी देश काल परिस्थिति पे निर्भर नहीं करता। ये सिंपल सा ज्ञान अगर किसी को धर्म की डेफिनेशन पता हो, जिसने सही गुरु से सुना है, तो उसको पता चल जाएगी कि धर्म क्या होता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का कहा हुआ वाक्य धर्म है। इंसान के बनाए हुए हथकंडे कैसे हमने हमारे 4 मठों में धर्म के विभाजन कर दिए ताकि एक पे गोला गिरे तो बाकी 3 पनपते रहे। ये धर्म है। तो इसलिए हम लोगों ने तो यही व्यवस्था रखी। हमारा हिंदू समाज जातियों में क्यों विभक्त हुआ कि अगर एक जाति में कुछ गड़बड़ी आ भी जाएगी तो जाति में गड़बड़ी? अच्छा, जाति में गड़बड़ी कैसे आती बताओ? 4 वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो गुण और कर्मों के आधार पर जिसका विभाजन होता है उसे हम वर्ण कहते हैं, जाति नहीं। ठीक है, और ये जाति को वर्ण से जोड़ने का काम ये महाराज कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि 4 जातियां हैं। कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये हमने इसलिए बनाई, इन्होंने बनाई। वाह, भगवत गीता में भगवान ने कहा है अनंत काल से, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ब्राह्मण वैश्य। जब शिव जी और दक्ष प्रजापति के बीच में युद्ध हुआ था तब दक्ष प्रजापति ब्राह्मण थे, उन्होंने शिव जी का अपमान किया था, तब भी ब्राह्मण थे। तो इनको ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने 4 जातियां बनाई? हाँ, ये हो सकता है कि 4 वर्णों की बजाय हमने उनको जन्मजात सिद्ध कर दिया। जातियों की रोटियां इन्होंने सेकी हैं, गुण और कर्म इन्होंने साइड में कर दिए, बाकी सब सुरक्षित रह जाएंगे। तो इसलिए हम सब बचे रहेंगे। एक जाति में अगर कुछ हो जाए तो बाकी 3 जातियां, अभी तक कभी भी भगवान के बनाए हुए धर्म में कोई क्षति नहीं होती। ये भी ध्यान रख लो, भगवान के बनाए हुए धर्म में कोई क्षति कभी नहीं हुई।
ये चीज याद रख लो, वर्णों का नाश तुमने किया है जातिवाद करके, 4 वर्णों का तुमने 4 जाति बना दिया, ये तुमने नाश किया है। और इसी वजह से आज जो भी हिंदू है ना वो विक्षिप्त है, इसी वजह से हिंदू भ्रमित है। भगवान के साक्षात स्वरूप को नकारते हो तुम, भागवतम के श्लोक उठा लेते हो। भागवतम का दूसरा श्लोक पढ़ो बड़े ध्यान से, उसमें साफ लिखा है, पहले श्लोक में तो भगवान का गुणगान किया है, दूसरे श्लोक में साफ साफ लिखा है कि इसको पढ़ने के लिए आपको सारे जो विक्षिप्त धर्म है उसे छोड़ने पड़ेंगे कंप्लीटली, प्रोज्जहित। फिर आप निर्मत्सराणाम होगे, आप जेलसी से फ्री होगे, आप पे कोई ईर्ष्या भाव नहीं रहेगा, तब आप भागवतम के उत्तम श्लोक समझ सकते हो। ये दूसरे श्लोक में लिखा है महाराज, आप लोग कभी नहीं समझोगे। जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं उन्हीं को भ्रमित करने के लिए भगवान शिव खुद आए आदि शंकराचार्य जी के रूप में, और उन्होंने इस असत शास्त्र की रचना की, ताकि जो भगवान के साकार रूप से ईर्ष्या करेंगे ना तो ये भागवतम पढ़ने के लायक होते हैं, और इसीलिए भागवतम में जो कि सबसे उत्तम है उसको कभी ना समझ पाएंगे। इसीलिए उसमें सबसे पहले ये दूसरे श्लोक में ये वार्निंग दी हुई है कि अगर आप में ज्वेलसी है, किसके प्रति? ज्वेलसी कभी इम्पर्सनल नहीं हो सकती। ज्वेलसी निर्मत्सराणाम हुआ हुआ, ये वर्ड यूज हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि फ्री फ्रॉम जेलसी। इफ समथिंग इज इम्पर्सनल अकॉर्डिंग टू यू, हाउ कैन वन बी जेलस? जेलसी कम्स विथ comparison, duality. When there is one which is superior, then you can be jealous. So jealousy word is clearly indicating that there is a personal form of Lord which you people, not devotees want to serve that personality. They are not jealous, they are safe in the custody of that supreme personality, and those who are jealous of that personality are feeling insecure and they want to prove there is no personal form and everything is equal. तो हमारी तो नीति है भिन्न भिन्न रह करके अपने कर्म को संचालित करने की, लेकिन देखो ये कह रहे हैं भिन्न भिन्न रह के अपने कर्म को संचालित करें। वाह, कर्म को संचालित करने के लिए भिन्न होना जरूरी है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखायनतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। उसमें भगवान बताते हैं कि जिसका फोकस वीक होता है, वीक माइंडेड पीपल हैव मेनी ब्रांचेस, दे वांट टू डिवाइड एवरीथिंग सो दे फील कंफर्टेबल। बट भगवान कहते हैं कि जिनका व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होता है उनका एक ही गोल होता है, एक ही लक्ष्य होता है। वो एक लक्ष्य क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, न कि अपनी इंद्रिय प्रीति के लिए। और ये जैसे हिरण्यकश्यप था उस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद ने तो कभी भी कोई नीति नहीं बनाई धर्म की रक्षा के लिए। धर्म रक्षा करता है जो धर्म का पालन करता है, और हम जीव धर्म की रक्षा डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम धर्म का पालन करके धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी की किताबों में बहुत क्लियरली दिया है। इस ज्ञान को आप मेरे मुख से ना सुने, मैं तो पतित हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, इवन स्मॉल बुक्स जो कॉलेज के बच्चों के लिए लिखी है उन्होंने, वो पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा। वही भागवतम का श्लोक, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भगवान कृष्ण अधोक्षज की भक्ति करना ही सभी मानव जाति का परम धर्म है। और जो भगवान के रूप, गुण, लीलाओं और उनके पर्सनल फॉर्म से ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए शिव जी ने आके पहले ये गुगली डाली है अद्वैतवाद की। वे तो करके चले गए उनका काम, उनकी जीवनी पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वे शिव ही थे, भक्त के रूप में ही थे। वे कभी भी भ्रमित नहीं हुए। हाँ, उन्होंने भ्रमित किया, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि अभी तक अपना सर खुजा रहे हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन वे भ्रमित थे, वे अद्वैतवादी थे, वे नहीं थे। चलिए आगे देखें क्या है इनके पास। हमारा ये कहना कि सब जो प्रबंधन विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं उनका कुछ गुण भी होता है, कुछ दोष भी होता है। अगर सनातन बोर्ड के नाम पर कोई सरकारी बोर्ड बन जाता है और उसमें सरकार का दखल रहता है और वो समय समय पर इसमें परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, तो पता नहीं पहले सनातन बोर्ड के नाम पर पहले ही उन्होंने लाखों मंदिर अधिग्रहित कर लिए हैं सरकार ने। अब जो बचे हैं उनको अगर सनातन बोर्ड के नाम से अंतर्गत कर लेंगे तो पूरे पर छा गए। हमने ये मुसलमानों से भी सीखा
ये कैसे गुरु हैं, ये मुसलमानों से सीख लेके हमें बता रहे हैं कि इन्होंने मुसलमानों से क्या सीखा। ये मत बोलना कि मुसलमानों से कुछ सीखा है तुमने, तुम हमारे धर्म गुरु हो। तुम अगर उनसे सीखने लगे जो दूसरे धर्म के हैं तो हमारे धर्म वालों का विश्वास खत्म हो जाएगा अपने धर्म में। उन्होंने क्या किया कि जब भारत में एक वक्फ बोर्ड बन गया सरकार के द्वारा, तो उन्होंने इसे प्रसन्नता नहीं जाहिर की, बल्कि अपना एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और उसमें से ज़्यादा निर्णय अपने धर्म के लिए करते रहे। क्यों? अगर एक बोर्ड बन ही गया था तो उन्होंने अलग से क्यों बनाया? देखो इनडायरेक्टली ये महाराज वक्फ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो वक्फ कानून बनाया था, जैसे भी बनाया साम दाम दंड भेद से, वो सही था और हम भी वैसे ही चाहते हैं। हम लोकतंत्र हैं, हम लोकतंत्र हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम कहते हो कि तुमने मुसलमानों से सीखा है तो तुम भी उसी कैटेगरी में गिने जाओगे, फिर लोकतंत्र को नहीं मानोगे तो। पर्सनल लॉ बोर्ड बना लिया, वो तो व्यक्तिगत बोर्ड है और उसी से वो गवर्न हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी समझते थे, उनके जो विद्वान थे वो ज्यादा समझदार। देखो वो ज्यादा समझदार थे। तो ये सीखे क्या है कि वो जो जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया वे विद्वान हमसे ज्यादा विद्वान थे। देखिए इनकी अकल, देखिए एक ही हिंदू राष्ट्र बचा है, उसमें भी उनसे सीख के हिंदू मुसलमान बन जाए सारे। वक्फ बोर्ड बना ले सारे, हिंदुओं के वक्फ बोर्ड अलग हो गए, मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड अलग हो गए हैं, फिर मलेशिया और हिंदू दोनों मिलके लड़ते रहेंगे और ये होगी हमारी शांति प्रिय। फिर बम आएंगे, गिरेंगे तो एक मठ पे गिरेगा तो 4 मठ बचे, 3 मठ बचे रहेंगे। ये हमारे शंकराचार्य जी। अगर ऐसा कोई बोर्ड बनता है जो सनातन धर्म के आचार्यों के द्वारा सनातन धर्म सिद्धांतों के अनुसार सनातन धर्म के आधार पर चलाया जाने वाला है, तो हम उसका समर्थन करेंगे और हमको बुलाएं ना बुलाएं हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई, इनको पहले से पता है कि इनको कोई बुलाने वाला है नहीं, कि राम मंदिर की उसमें भी नहीं गए थे 2024 में, जनवरी में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें भी नहीं गए थे। इनका यही कहना था कि हमको किसी ने बुलाया नहीं इसलिए हम नहीं गए, और अब नहीं गए तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि क्यों नहीं आए। ऐसी बातें करते हैं, देख लीजिए यूट्यूब पे सर्च करके इनका। हाँ, और एक कोई मुस्लिम समाज के थे, उनसे पूछा गया कि आप क्यों गए राम मंदिर में, तो वो क्या कहते हैं पता है, देश के हित में चाहे मैं कुछ भी करना हो मैं करूँगा। मैं उनका वीडियो भी इधर अपलोड करूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरे गैर हिंदू समाज के लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं सीना ठोक के संसद के सामने कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। और हाँ, मैं गया था प्राण प्रतिष्ठा में, मेरे साथ मेरे समाज के और भी लोग थे, ये कहते हैं वो। और ये क्या कहते, ये नहीं गए थे, ये लोग नहीं गए थे। इनके हिसाब से पूरा मंदिर और उसमें जो प्रतिमा है वो सब सेम है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि इसकी वजह से आप जाओगे ही नहीं वहाँ पे, ये कोई लॉजिक हुआ? सरकारी प्रयास इस तरह का हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध हैं। वक्फ बोर्ड का विरोध भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। हाँ ठीक है ना, खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। अरे भाई, अभी तो आप कह रहे थे कि हमें इनसे सीखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया, और अब कह रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं थी, उसे खत्म कर देना चाहिए। What is this? Duplicity? जय श्री राम। और अभी हम देखेंगे कि राम मंदिर के प्रसंग में जब ये शंकराचार्य नहीं आने की बात कर रहे थे, इन्हें आमंत्रण इनको लगता था कि नहीं मिला है, तो देखिए योगी जी क्या किस प्रकार विनती करते हैं और क्या ज्ञान देते हैं, स्पेशली इन शंकराचार्यों को। देखिए आप। यह अवसर मान अपमान का नहीं है, चाहे मैं हूं, एक सामान्य नागरिक है, या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रोग्राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, और राम से बढ़कर के कोई नहीं। हम सब की व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन राम तब भी तमाम थे जब ये परंपराएं नहीं थी। उनके विरोध के पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है, लेकिन हम तो आज भी अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे सभी पूज्य संतों से जिनको तीर्थ क्षेत्र ने आमंत्रण किया है, या जो इस समय नहीं आ पा रहे हैं,
वे कभी पधारे। देखिए कितने प्रेम से योगी आदित्यनाथ जी ने ये क्लियर किया है कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन श्रेष्ठ है, कि धर्म गुरु श्रेष्ठ नहीं होता है, भगवान जिसने धर्म स्थापित किए हैं वो श्रेष्ठ हैं। ये सारे संप्रदाय जो भी धर्माचार्य ये बाद में स्थापित हुए हैं, पहले तो भगवान के ही धर्म थे। बात याद रखिए, आदि शंकराचार्य जी साक्षात शिव थे। वे आए बौद्ध धर्म को यहाँ से विस्थापित करने के लिए, और भगवान स्वयं कृष्ण ही बुद्ध बनकर आए थे। भगवान कृष्ण ही स्वयं बुद्ध बनकर आए थे ये धर्म स्थापित करने के लिए। वो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे क्योंकि उस समय वेदों के ज्ञान को गलत तरीके से यूज किया जा रहा था। वो कैसे उसका लाभ ले रहे थे? वो कर्म कांड में फंस गए थे वेदों के। तो बुद्ध आए, उन्होंने कहा, वेदों को ही नकारा उन्होंने कहा भगवान स्वयं थे वे, ठीक है। वे ऐसे क्यों करेंगे कि वेद गलत है? क्योंकि वेद रिलेटिव ट्रूथ है, वेद परम सत्य नहीं है। और ये जो वैदिक ज्ञान है इसी को विस्थापित करने के लिए बुद्ध आए थे। लेकिन बुद्ध ने उन निचले वर्ग, निचले मैं निम्न वर्ग के उनको कहूँगा कि जो ब्राह्मण भी नहीं थे, क्षत्रिय भी नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे और शूद्र भी नहीं थे, क्योंकि ये 4 वर्ण व्यवस्था में जो लोग होते हैं ये भक्ति करते हैं। वे लोग जो इन 4 वर्णों में नहीं थे वो मलेच्छ थे हमारे यहाँ पे, जो बुद्ध की तरफ आकर्षित हुए, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे धर्मगुरु आए। फिर क्योंकि बुद्ध का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया था तो भगवान ने शिव जी को सेवा दी कि अब आप जाइए, ये सब कथा है हमारे पास भागवतम में, दिस इज अ फैक्ट। और इसका प्रमाण में पद्म पुराण में मिलता है कि शंकराचार्य जी साक्षात शिव थे, क्योंकि शिव जी कहते हैं मायावादम असशास्त्रम प्रच्छन्नम बुद्धम उच्यते मायौ कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। अब कलौ की बात हो रही है, कलयुग की बात हो रही है, ठीक है। वेद पुराण वेद व्यास जी ने कब लिखे? अभी 5000 वर्ष पूर्व, ठीक है। कलयुग की बात हो रही है, कलयुग का पुराण लिखा गया और कलयुग की ही बात हो रही है। और पुराण में अनाउंसमेंट पहले भी हो जाता है। तो जब ग्रंथ लिखे जाते हैं वो भविष्यवाणी में बताया जाता है। तो वो किस बारे में बात कर रहे हैं? बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुद्ध आए भगवान कृष्ण के बाद, ये वेद पुराण लिखने के बाद। लेकिन भागवत पुराण में बुद्ध की भविष्यवाणी पहले से है। जैसे कल की अवतार की भविष्यवाणी है, वैसे बुद्ध की भी भविष्यवाणी पहले से है, ठीक है। और अब पद्म पुराण में भी शिव जी ने पहले ही इंगित किया है कि वो जो असत शास्त्र है उसको कवर्ड बुद्धिज्म कहेंगे, कवर्ड बुद्धिज्म। अब कवर्ड बुद्धिज्म क्यों कह रहे हैं भाई? अनकवर्ड वेदिज्म क्यों नहीं कह सकते थे? कह सकते थे ना, पर उन्होंने बुद्धिज्म ही कहा। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म आने के बाद ये आएंगे। कौन? आदि शंकराचार्य जी, खुद शिव। उन्होंने कहा कि मैंने इसकी स्थापना की है। और किस लिए की है? उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो भगवान के पर्सनल रूप से ईर्ष्या करते हैं। अब देखिए ये साक्षात प्रमाण है भगवान के पर्सनल रूप से ईर्ष्या करने का। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये शंकराचार्य भगवान के पर्सनल रूप से ईर्ष्या करते हैं। इनमें इतनी भी भक्ति नहीं है कि भगवान का मंदिर, राम मंदिर, जो कि सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था किसी भी धार्मिक इंसान के लिए। इवन मैंने जैसे बताया दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग भी इसमें बड़े अभिमान से, बड़े उल्लास से जुड़े, सिर्फ इसलिए, किसी धार्मिक पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे देश का मामला है, मेरे देश के लिए, मेरे देश की अखंडता, एकता के लिए मैं जाऊंगा। मुस्लिम तक आए। और ये शंकराचार्य ये क्या कहते हैं? देखिए योगी जी इनको कितना प्यार से समझा रहे, नहीं समझे, नहीं गए ये। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की जय हो। ओम नमः शिवाय। तो अब ये प्रसंग उठ ही गया है, तो देखते हैं कि ज्योतिर्मठ वाले क्या कहते हैं, और फिर हम जानेंगे कि ज्योतिर्मठ वालों के बारे में उनके गुरु भाई क्या कहते हैं। ऐसा लगता है ज्योतिर्मठ वाले शंकराचार्यों के स्पोक्स पर्सन हैं। और उनके गुरु भाई, जब उनके गुरुजी ब्रह्मलीन हुए तब उनके बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने किस प्रकार लेटर पैड बनाया, हम सब डिटेल में देखेंगे अभी। चलिए सबसे पहले एक कंटेक्स्ट सेट करते हैं ये वीडियो देख के। 4 शंकराचार्य राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आएंगे, ये सुन के लोग असमंजस में पड़ गए। उनका नाम है शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलाचंद सरस्वती, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, भारती तीर्थ, सदानंद सरस्वती। और इनका कारण क्या है ये जानिए इस वीडियो। ये 4 ही शंकराचार्य है ना, इनके ऑफिशियल 4 मठों के 4 शंकराचार्य होते। तो ये उनमें से ये जो है
ये ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अपने आप को घोषित कर दिए गुरु के ब्रह्मलीन होते ही। ब्रह्म में लीन हुए गुरु जी, और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं लीन होऊंगा ब्रह्म में। ठीक है, आप सुनिए आगे। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहा है? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनमें भी दो राय है। जैसे ये तो कह रहे हैं कि आप शास्त्रीय विधि से नहीं कर रहे इसलिए नहीं जा रहे, ठीक है। अब जो निश्चलानंद जी हैं, पुरी वाले शंकराचार्य जी, वो क्या कहते हैं अब वो देखेंगे हम। मैंने कहा ना, शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, यहाँ अहंकार की बात नहीं है। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे। यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? ओह, तो शास्त्रीय विधि ये भी नहीं है ना। तो बहुत सारे इसमें तो आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट हैं। देयर इज नो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। वाह। तो अब जैसे है कि जो ज्योतिर्मठ वाले हैं उनकी जो सच्चाई, उन्हीं के गुरु भाई जो बताते हैं वो सुनते हैं। ये देखिए, वीडियो के लिंक आपको ढूंढने पे मिल जाएंगे। ये सब यूट्यूब से ही मैं चला रहा हूँ। चलिए सुनते हैं। ऑन 50,000 रुपीज अभी अविमुक्तेश्वरानंद 50,000 रुपया कोर्ट को देकर जमानत बेल में रिलीज हुआ। अभी ये छोर बेल में घूम रहे हैं। एक 50,000 का है ना, एक और 20,000 का है, वो भी दिखाएंगे। तो पूरी इतिहास कहानी है, तो पुराण लिख सकते हैं। वेदव्यासी भगवान, हाँ ये 20,000 का बेल हो गया ना। इसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड इतिहास है, देखिए। और इससे भी एक और महत्वपूर्ण बात रखेंगे आपको, अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे कौन कौन कार्य कर रहे हैं। हाँ एक और बात है, ये रायपुर का पुलिस लोगों का एक लेटर है। हम नहीं, रायपुर क्राइम डीसीपी हमको पत्र भेजा, एक कंप्लेंट दर्ज हुआ तो उसमें रायपुर क्राइम डीसीपी लिख रहे हैं, यहाँ स्वामी जी हमको पत्र लिखा, आप आ जाइए। इसमें क्या लिखा कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा फर्जी स्वामी मुक्तेश्वरानंद की विरुद्ध ईमेल के माध्यम से प्रेषित शिकायत आवेदन की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। शिकायत आवेदन पत्र के जांच के क्रम में आपका कथन लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। इसमें क्या लिख रहे हैं? फर्जी ये सारी हम नहीं बोल, डीसीपी क्राइम बोल रहे हैं भैया। फेक है, फेक मुक्तेश्वरानंद है। ये रखिए एक बात। और ऐसे एक दिखा ये है ना, लेटर पैड है। ये क्या है? फर्जी लेटर पैड बना दिया ये देखिए, ये जो लेटर पैड है इसी के बारे में मैं कह रहा था। ये इनके गुरु भाई हैं, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार ये जो भी अपने आप को घोषित कर चुके हैं ज्योतिर्मठ के अपने शंकराचार्य बने बैठे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं कि जब इनके गुरु जी ब्रह्मलीन हुए, मतलब उन्होंने जब देह त्यागा, तो उसी दिन उन्होंने बिना किसी देरी के शोक संदेश लिखना था। तो उसी लेटर पैड पे अपना फोटो लगा के अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं शंकराचार्य हूँ, और सभी को शोक संदेश भेजा। तो हमें अभी बताएंगे। तो मेन बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि शंकराचार्य के अपॉइंट होना कितना डिफिकल्ट है, राइट। और उनको जमानत में भी बाहर रहना पड़ता है। दे आर सो रिलीजियस। और वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो वैदिक विधि से नहीं हो रही है। यहाँ का जो धरती का विधान है ये तो फॉलो नहीं करेंगे संविधान, ठीक है। वहाँ तो जमानतें लग रही हैं, और जिन बाहर वहाँ तो जमानतों पे बाहर हैं यहाँ के भौतिक जगत के नियम कायदे। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो कि ब्रह्म है ना, वो तो सब ब्रह्म है, वो तो निराकार है, निर्गुण है। वहाँ के
जो माया, विद्या माया के रूप राम यहाँ के जो हैं, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ये क्यों नहीं जाते? बिकॉज ये वैदिक विधानों से नहीं हो रही ना, वैदिक विधानों से नहीं हो रही। तो ये तो हास्यास्पद है और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग, एंड इट्स अ शेमफुल सिचुएशन दैट वी कॉल देम आवर धर्म गुरु। आदि शंकराचार्य जी धर्म गुरु थे और उनके बाद भी बहुत अच्छे शंकराचार्यों के पद पे बैठे, लेकिन अभी जिस प्रकार ये ज्योतिर्मठ वाले हैं, इनसे तो नहीं लगता कि शंकराचार्य ऐसे होने चाहिए। आपको लगता है अगर ऐसे होने चाहिए और इनमें कोई गुण है तो प्लीज कमेंट डाल के मुझे बताइए, मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए। ये हमारा पूज्य गुरुदेव है कि उसका है? ये लेटर पढ़ के बना दिया मान ले, हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हुआ, तुरंत ही बना दिया लेटर पैड, फर्जी लेटर पैड। ये लेकर पहुंच गया हर जगह में, शौक संदेश लिखता है। ऐसे 10,000 लेटर पैड बनाकर प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री, सब लोग लिखते रहते हैं। अभी ये फर्जी बनकर घूम रही है, पागल हो जा रहे हैं। शंकराचार्य बोलूंगा क्या बोलूंगा, ये पागल हो जा रहे हैं, पागल की स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ, अभी विषय बहुत समय कम हो जाने के बाद विशेष बोल देते हैं। ऐसा 2 महीने तक लगातार प्रेस मीट होते रहते हैं। और एक और बात है, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ, इसी फर्जी वसीयत के साथ, ये फर्जी वसीयत के साथ जाकर इन्होंने क्या कर दिया, हमारा पूज्य गुरुदेव का ज्योतिर्मठ का बैंक ट्रस्ट अकाउंट है, क्या है, ज्योतिर्मठ बैंक ट्रस्ट अकाउंट कैनरा बैंक में है, वहां जाकर उसे उनको ट्रांसफर करा दिया। कितना क्रिमिनल क्रिकेट में है। तब हमें अकाउंट ट्रस्ट में दे दिया, तो वहां से स्टेटमेंट आ गया, हमको पता चल गया कि लाखों रुपए खा लिया। तब हमें एग्जैक्टली 60 लाख रुपीस ही ट्रांसफर, the entire trust account he transferred, and 1 minute, I reported to Canara Bank. Canara Bank also freezed that account. Not one account. After that, I came to know that he transferred 10 lakh rupees from trust account to his own account. Even I informed to Bank of India also. Bank of India also freezed that account. Then later I came to know that in Chhattisgarh one more account is there. There also I gave a complaint. Third, Bank of Maharashtra account also freezed. 3 accounts got freezed. Then this cricket mind fellow went to that bank managers and started होता है ना, तब उन्होंने क्या कर दिया, अनफ्रीज किया। तब हमको फोन किया, महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, आप कुछ सुप्रीम कोर्ट से छोटा सा डायरेक्शन लेकर आ जाइए, हमको पूरा करा देता है। अभी ये सारे पूरे डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने वाले हैं। ट्रस्ट अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट में केस में स्टे लगा दे तो कैसे ट्रांसफर कर सकता है? फाइनेंशियल फ्रॉड, समझ रहे ना? एक और बात आपके सामने रखेंगे, देखिए थोड़ा 60 लाख 10 लाख ऐसे करके इन्होंने बिना किसी परमिशन के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड। ये शंकराचार्य जी की छवि है हमारे भारत में, और रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि ये फर्जी शंकराचार्य है, तो वो इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट प्रेस मीट है तो भी लोगों को समझा दीजिए, थोड़ा निवेदन कर लीजिए, और पूरा देश सुनने वाली बात है। यदि हमारे ऊपर हमला कर दिया तो मेरे प्राण चले गए तो कोई परवाह नहीं, धर्म को खड़े करने वाले पूरा दुनिया सुन ले। कौन अभिमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रही हैं? एक डॉक्यूमेंट पर्याप्त है, पूरा इसका पूरा कॉपी उतर जाए, कॉपी उतर जाए, कॉपी उतर जाए, कॉपी उतर जाए। तो ये कॉपी उतारने की बात कर रहे थे, मैं क्षमा चाहूँगा, अभी इतना आगे तक मैं नहीं जा सकता, कद्दी की भी लाज होती है, तो शायद वीडियो इसलिए बंद कर दिया गया।